In class, today we will start a new chapter number, I think the chapter number 7, complex number. The previous chapter and the before two chapters, 5 and 6, that will be reduced from the COVID-19. Now let's see chapter number 7 is complex number. So let's start the discussion about the complex number. So in the previous classes you know about the real number, okay. Now what is the complex number? So this can be easily said that the complex number is imaginary number, okay. Now if x, let's see what is the definition. Now if x and y be are any real number, आपका x और y कोई भी रियल नंबर है, देन अ कॉम्प्लेक्स नंबर मे बी डिफाइंड एज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x प्लस आई वाई एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z. तो कॉम्प्लेक्स नंबर, from the definition, complex number Z can be written as x plus iota y, okay. This I, that is your imaginary part, is you can read the iota, okay. So iota y, so Z is equal to x plus iota y, where x and y are real number and iota square is equal to -1 होता है, okay. This is the iota square की वैल्यू बेटा कितना होता है -1. तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई आयोटा वाई, एक्स इज कॉल्ड द रियल पार्ट. बेटा यहाँ पे आपको जब आप लिखोगे z इज इक्वल टू, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है. जब आप लिखोगे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो बेटा ये आपका रियल पार्ट हो गया, और आयोटा जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा वो आपका इमेजिनरी पार्ट है. वो हम उसमें बोलेंगे दैट कॉल्ड इज आई वाई या आयोटा वाई इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का क्या फॉर्म है लिखने का, एक्स प्लस आयोटा वाई. एक्स आपका रियल पार्ट होता है, आयोटा क्या होता है इमेजिनरी पार्ट होता है. आई इज कॉल्ड द, बेटा आई हम क्या करते हैं, आई इज कॉल्ड द आयोटा. देखो इट इज रिटन हियर एंड आई एंड इफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन रियल नंबर z इज इक्वल टू, मतलब z का बेटा रियल पार्ट क्या है x से, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा आयोटा y. तो रियल पार्ट ऑफ z दैट इज कॉल्ड, ये आपका x क्वांटिटी क्या लगा, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है आयोटा y. नाउ अब बेटा यहाँ पे हम देखेंगे प्योरली रियल नंबर एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर. अगर आपका इक्वेशन क्या है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई. अगर बेटा यहाँ पे y हम 0 ले लेंगे, y आपका क्या होगा 0 हो जाएगा, तो आपको z इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देन यू गॉट z इक्वल टू, व्हेन वी सपोज y इज इक्वल टू 0. जब आप देखोगे बेटा यहाँ पे ये इक्वेशन है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इफ z इज सेड टू बी प्योरली रियल इफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0. अगर z आपका प्योरली रियल नंबर कब होगा, जब बेटा y क्या होगा 0. तो z इज इक्वल टू, अगर y 0 हो जाएगा तो आई आयोटा इंटू 0 दैट इज 0. तो z इज इक्वल टू यस, z इज कॉल्ड प्योरली रियल इफ आयोटा इज इक्वल टू 0, सॉरी y इज इक्वल टू 0, एंड z इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी इफ x इज इक्वल टू 0. अगर बेटा आपका ये x टर्म 0 हो जाएगा तो z क्या हो गया प्योरली इमेजिनरी, मतलब इसमें केवल इमेजिनरी नंबर है और आपका कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है. तो ऑल प्योरली इमेजिनरी नंबर एक्सेप्ट 0 आर इमेजिनरी नंबर. तो बेटा 0 क्या है, इमेजिनरी नंबर. ना अब बेटा हम देखेंगे इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. दो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा कब इक्वल होता है. मान लीजिए आपके पास फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू है z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1, एंड द सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 है, एंड बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देन z1 एंड z2 आर सेड टू बी इक्वल. ये z1 और z2 इक्वल तब होंगे बेटा जब रियल पार्ट किसके इक्वल होगा, रियल के, और इमेजिनरी पार्ट किसके ऊपर होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकेंड नंबर. तो फर्स्ट का रियल पार्ट सेकेंड के रियल पार्ट के इक्वल होगा, और फर्स्ट का इमेजिनरी पार्ट सेकेंड के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा. तब बेटा हम कहेंगे कि दैट शुड बी इफ x1 इज इक्वल टू
x2, that is real part of z1 is equal to real part of z2, and imaginary part of z1 that is y1 is equal to y2 रहेगा। तब बेटा हम ये कहेंगे कि दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ, then these two complex number z1 and z2 is equal. So for the equality of two complex number, it should be equal, that the real part of both number and the imaginary part of both number should be equal. Okay, real of z1 and z2 and imaginary part of z1 and z2 are equal. Now some remarks are given that two complex number cannot be compared. दो complex number को compare नहीं कर सकते हैं. It cannot be decided that out of two number which one is greater and which one is smaller. क्योंकि हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट मेरा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंपेयर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. अब बेटा हम एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे. एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लीजिए आपके पास z1 इक्वल टू x1 प्लस आईटा y1 है एंड z2 इक्वल टू x2 प्लस आईटा y2 है. बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देन सम ऑफ z1 प्लस z2 कैन बी रिटन एज. हम रियल पार्ट को रियल में जोड़ेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में जोड़ेंगे. रियल पार्ट क्या है बेटा आपका x1 प्लस x2 है. इमेजिनरी पार्ट क्या है आईटा y1 प्लस आईटा y2. आईटा कॉमन लेंगे आप y1 प्लस y2. फॉर एग्जाम्पल डेट z1 इक्वल टू 7 प्लस 3 आयोटा है एंड z2 इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा है. देन z1 प्लस z2 क्या होगा बेटा, रियल पार्ट यहाँ पे क्या है 7 प्लस 2, यू कैन ऐड 7 प्लस 2 दैट इज 9 एंड इमेजिनरी पार्ट बेटा यहाँ पे क्या है 3 प्लस 5, 3 आयोटा प्लस 5 दैट आयोटा 3 प्लस 5 दैट इज 9 8. तो z1 प्लस z2 क्या हो जाएगा बेटा 9 प्लस 8 आयोटा. अब प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. तो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन टू प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज हम देखेंगे. तो प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी बेटा यहाँ पे क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है, लेट अगर आपका z1 z2 कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और उनका सम करेंगे z1 प्लस z2 वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तब हम कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर z1 प्लस z2 देन बेटा हम कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. कॉम्प्लेक्स नंबर या क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कैन बी होल्ड इन द कॉम्प्लेक्स नंबर. तो मान लेते हैं बेटा z1 आपका क्या है x1 प्लस y1 है, z2 क्या है x2 प्लस y2 है. आप ऐड करोगे तो क्या होगा, रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी. x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2, ये अगेन आपको एक क्या मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा. तो दैट you can say that the closure property can be fulfilled. Now commutative property is that commutative law for the addition hold in the set of complex number. तो इसमें क्या होता है कि z1 प्लस z2 आपको कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2, तो बेटा z1 प्लस z2 मस्ट बी इक्वल टू z2 प्लस z1. ओके, तो आप यहाँ पे देख लो कि z1 क्या है x1 प्लस x2 प्लस आईटा y1 प्लस y2. अब x1 x2 को ऑर्डर चेंज करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो x1 प्लस x2 कैन बी रिटन एज x2 प्लस x1 एंड आईटा y2 प्लस y1. अब बेटा आप कॉम्प्लेक्स नंबर x2 प्लस आईटा y2 प्लस x1 प्लस आईटा y1. आप देख रहे हो कि यहाँ z1 प्लस z2 मस्ट बी इक्वल टू z2 प्लस z1. जब ये कंडीशन होगा बेटा तब आपका क्या होगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी, अदरवाइज नहीं होल्ड होगी. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. अगर z1 इक्वल टू x1 y1 है, z2 इक्वल टू x2 y2 एंड z3 इक्वल टू x3 आयोटा y3 with three complex number, then we have to prove the associative law. तो associative law क्या होता है बेटा, अगर कोई भी तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है एनी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z1 प्लस z2 देन यू कैन ऐड z3 इस मस्ट बी इक्वल टू z1 फिर प्लस ब्रैकेट में z2 प्लस z3. मतलब यहाँ पे हम फर्स्ट टू को ऐड करेंगे फिर थर्ड को ऐड करेंगे, इसके बाद लास्ट टू को ऐड करेंगे, देन फर्स्ट वन रिजल्ट सेम रहेगा. तो ये अगर प्रॉपर्टी होती है तो हम कहेंगे associative law can be satisfied in the addition of complex number. अब बेटा इसके बाद आता है एडिटिव इनवर्स. देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर एक 0 प्लस आयोटा 0 सच दैट फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y we have
मतलब एडिटिव आइडेंटिटी बेटा मतलब किसी भी नंबर हम क्या चीज़ ऐड करें कि उसका रिजल्ट ना हो, चेंज हो। आइडेंटिटी मीन्स क्या होता है कि हम किसी में आइडेंटिटी सिमिलरली क्या आप क्या जानते हो कि आइडेंटिटी 1 होती है, अगर हम किसी चीज़ में 1 का मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर होता है, मतलब कोई इफेक्ट न पड़े। तो सेम सिमिलरली बेटा एडिशन केस में हम किस नंबर को ऐड करें कि मेरा कोई रिजल्ट चेंज ना हो, तो हम 0 को ऐड करेंगे और 0 कैन बी रिटन एज 0 प्लस आयोटा 0। ओके, तो आपको देखोगे आपको कोई नंबर नहीं चेंज होगा। सो 0 प्लस आयोटा 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिटिव यूनिवर्स क्या होता है बेटा कि अगर सेम कॉम्प्लेक्स नंबर हम क्या ऐड कर दें कि हमको 0 मिल जाए, तो बेटा अगर आपके पास x प्लस आयोटा y है तो इसका निगेटिव ही क्या होगा, इसका एडिटिव इन्वर्स होगा। अब डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिफरेंस कैसे करते हैं, सेम जैसे बेटा एडिशन में क्या करते थे, रियल पार्ट को रियल से डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। मान लीजिए z1 इक्वल टू 3 प्लस 7 आयोटा एंड z2 इक्वल टू 1 प्लस 5 आयोटा है, देन z1 माइनस z2 कैन बी रिटन एज 3 प्लस 7 आयोटा माइनस 1 माइनस, तब 3 को बेटा -1 करोगे, 7 नहीं करना है क्योंकि हमको रियल पार्ट में रियल पार्ट को ही सब्ट्रैक्ट करना है और इमेजिनरी आयोटा यहाँ कॉमन ले लोगे, 7 माइनस 5 दैट इज 2 प्लस 2 आयोटा। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर डज नॉट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ आप कॉम्प्लेक्स नंबर का बेटा सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है, बिकॉज अगर आप जनरली आप देखोगे कि z1 है, z1 माइनस z2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू z2 माइनस z1, वो इक्वल नहीं होगा। नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर का प्रोडक्ट हम कैसे करेंगे, आपके पास दो रैशनल नंबर दे दिया x1 प्लस आयोटा y1, सेकेंड है x2 प्लस आयोटा y2, देन आप z1 इंटू z2 करेंगे, तो पहले हम बेटा x1 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे x2 एंड आयोटा y2 से करेंगे, फिर आयोटा y1 का मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे। जब x1 का मल्टीप्लाई आप करोगे तो x1 प्लस x1 इंटू x2 हो जाएगा प्लस आयोटा x1 इंटू आयोटा y2, अगर बेटा आयोटा y1 इंटू x2 फिर आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, y1 y2 हो जाएगा। हाँ, अब बेटा हम फिर अब देखोगे रियल पार्ट आपका क्या है, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो ये बेटा आपका रियल पार्ट हो गया यहाँ -1, तो x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस y1 x2 आपका ये हो गया। तो आप इस तरह से आप कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 2 दिया है, z1 इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा एंड z2 इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा, तो पहले आप क्या करोगे 3 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे, तो 3 इंटू 5 डेट इज 15, अगेन 3 का मल्टीप्लाई 3 आयोटा में, तो क्या हो जाएगा बेटा 3 इंटू 3 आयोटा, अगेन बेटा माइनस, फिर आप डायरेक्ट फार्मूले में इस फार्मूले में रख सकते हो या फिर आप जैसे मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूले रख दिया गया, फिर 2 आयोटा का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 2 इंटू 5 आयोटा, फिर बेटा 2 आयोटा इंटू 3 करोगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस हो जाएगी एंड -2 इंटू -3, तो ये आपका हुआ दैट इज 15 माइनस 6 प्लस आयोटा 9 प्लस 10 दैट इज 9 प्लस 19 आयोटा। तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो इन दिस वे यू कैन multiply the two complex number। बेटा इसके बाद आता है पावर ऑफ आयोटा। पावर ऑफ आयोटा आप जानते हो, आयोटा यू नो दैट बेटा, आप यहाँ से हम देखते हैं आयोटा इक्वल टू क्या होता है √(-1), अगर हम यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट फ्री हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा -1 होता है, अगर इस आयोटा का स्क्वायर करोगे तो यहाँ -1 का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, तो आपको क्या बनेगा आयोटा 4 की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा पावर 4 दैट इज 1, तो आयोटा 4 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 पॉजिटिव। तो अब आपको यहाँ पे आप देख रहे हो, तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब कैन बी रिटन आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा दैट इज माइनस आयोटा। हाँ, सिमिलरली आयोटा 4 को बेटा हम
क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर दैट इज -1 इंटू -1 दैट इज +1। तो आयोटा 4 की वैल्यू कितनी होती है, +1। आयोटा 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, आयोटा 5 को आप क्या लिख सकते हो, आयोटा 4 इंटू आयोटा दैट इज 1 इंटू आयोटा। तो इस तरह बेटा आप करोगे क्या कि जब भी आप सॉल्व करोगे तो उसको सिंप्लीफाई करोगे। हाँ, तो इन जनरल बेटा एन अगर कोई पॉजिटिव नंबर होगा तो आयोटा 4 के पावर n क्या होगा, हमेशा 1 होगा। पावर 4 के पावर n कितना होगा, हमेशा 1 होगा, क्योंकि 4 के पावर n को आप क्या लिख सकते हो, आयोटा 4 टू पावर n को आप क्या लिख सकते हो बेटा कि आयोटा 4 टू द 4 पावर n ऑफ आयोटा 4 क्या होता है 1, और 1 के पावर n क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो आयोटा 4 के पावर n 4 टू द पावर ऑफ n कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अगर 4 टू पावर n प्लस 1 बेटा करेंगे तो क्या लिख सकते हो, 4 टू द पावर n इंटू आयोटा दैट इज 1 इंटू आयोटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी आयोटा। अगर 4 टू पावर n प्लस 2 हो जाएगा तो 4n प्लस आयोटा स्क्वायर दैट इज 1, 4n का क्या होता है इन जनरल में आयोटा 4 टू डू n कितना होता है 1 होता है, और 1 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1 होता है दैट इज -1। ऐसा 4 इन प्लस 3 क्या हो जाएगा, आयोटा 4n प्लस 3 दैट इज 1 इंटू माइनस आई दैट इज माइनस आयोटा। तो इसका बेटा हम ध्यान रखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। इन नेक्स्ट वीडियो बेटा हम सब वी हैव डन सम प्रॉब्लम अबाउट दिस चैप्टर, सो you can read this fact and solve the example of this exercise. Thank you.